अभी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर्स का सपोर्ट भी भारत को मिल रहा है और बहुत अलग अलग मंच पर मिल रहा है। यूनाइटेड नेशंस में एक बैठक होने वाली है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये इसी मुद्दे को लेकर। कूटनीतिक रूप से इस वक्त क्या पाकिस्तान कॉर्नर्ड है? जी बहुत धन्यवाद सुचारिता जी ये वाला प्रश्न पूछने के लिए। मैं समझता हूं बिल्कुल ही कॉर्नर्ड है, और सबसे जिसे कहा जाए ना लास्ट नेल ऑन द कॉफिन, वो तो आज जो राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को टेलीफोन किया और उनसे बातचीत की, और जो दोनों नेताओं में बातचीत हुई, जो इन पूरी निंदा करते हैं जो ये पहलगाम में हमला हुआ, और इनके जो आतंकी थे और जो आतंकी को सपोर्ट करने वाले थे, उनसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनके ऊपर पूरा प्रहार होना चाहिए, ये राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है। और मेरे विचार से ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से ये जो टेलीफोन कॉल आया है सुचारिता, ये इसकी टाइमिंग बहुत ठीक उन्होंने सोच समझ कर की है। जो अभी यूनाइटेड नेशंस में क्लोज डोर कंसल्टेशंस हो रही हैं पाकिस्तान के कहने पर, आज हो रही हैं, और उसमें रूस का रुख बिल्कुल साफ है इसमें जो क्या करने वाला है। खाली वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे विदेश मंत्री ने सब नॉन परमानेंट मेंबर से बात की है, सब परमानेंट मेंबर्स अपने जो काउंटर पार्ट है उनसे बात की है। मेरे विचार से खाली चीन के विदेश मंत्री वांग यी के अलावा और जो सभी देश हैं वो भारत के साथ हैं, वो निंदा करते हैं इसकी, और वो चाहते हैं जिन्होंने भी इसको काम को पूरा किया है उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाए। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान बिल्कुल कॉर्नर्ड है। एक और देखिए प्रश्न जो आपने पूछा था पहले, इज इट इनफ, क्या ये कूटनीति का जो किया है ये काफी है? मेरे ख्याल से देखिए हमारा मल्टी प्रोंग्ड अटैक है पाकिस्तान के ऊपर। एक एक करके हम जो प्रेशर है, दबाव है, हम वो बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तो इसके आगे हमें एफएटीएफ को देखना है, एफएटीएफ में उनको लेकर जाना है और इसका भी दबाव बनता रहेगा। उसके बाद आईएमएफ में भी लेकर जाना है। आईएमएफ से जो सारा पैसा आ रहा है वो कहां पर जा रहा है, क्या ये युद्ध के उसमें खर्चे में हो रहा है, तो ये सब आईएमएफ को देखना चाहिए। तो और मैं समझता हूं सबसे बेहतर, सबसे महत्वपूर्ण तो है पानी रोकना। हमने 65 साल से पानी नहीं रोका था, परंतु ये अब मौका आ गया है। ये पाकिस्तान को तो चोट लगेगी ही सुचारिता, हमारे अपने को बहुत फायदा होगा इससे। बगलीहार डैम से, सलाल डैम से, किशनगंगा डैम से, सभी में हमको फायदा होने वाला सर। और एक और बड़ी बात है, मैं एक बार कर्नल नैन के पास जाऊंगी, जरा कर्नल नैन को स्क्रीन पर ले लीजिए एक बार। पीएम मोदी जो बैठक कर रहे हैं वहां पर वो बैठकें अलग चल रही हैं, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो ये कि पाकिस्तानी एयर स्पेस से एक और इंटरनेशनल झटका पाकिस्तान को कैसे लगा है। लुफ्थांसा ने कह दिया है कि वो भी अपनी एयरलाइंस को पाकिस्तानी एयर स्पेस से नहीं लेकर जाएगी। इसका सीधा मतलब आर्थिक नुकसान है, और इसका सीधा मतलब ये भी है कि और यूरोपियन कैरियर्स भी पाकिस्तान के एयर स्पेस का बहिष्कार करने का मन बना रहे हैं, और इसके पीछे सुरक्षा एक बहुत बड़ा कारण है। और इसका सीधा मतलब ये भी है कि पाकिस्तान को आर्थिक झटका और लगने वाला है। अब पाकिस्तानी एयर स्पेस से जब विमान गुजरते हैं तो उसका पैसा एक पाकिस्तान सरकार को मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा, और यूरोपियन कैरियर्स भी यही मन बना रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी मार है। मैं कर्नल नैन एक आपसे पूछूंगी सवाल जरा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान का एक बहिष्कार हो रहा है, ये पानी रोकना, आर्थिक नुकसान तो उसे हो ही रहा है, लेकिन पानी रोकने पर जो बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां वहां से आई थी, हमारा पानी रोका तो खून की नदियां बहेंगी, अगर डैम बनाया तो हम स्ट्राइक कर देंगे। आपको लग रहा है कि ये सब होगा और पाकिस्तान को स्ट्राइक कर पाएगा क्या? देखिए सुचारिता, जहां तक हमारे डैम्स का सवाल है, चाहे बगलियार डैम हो जाए या अभी किशनगंगा डैम बंद करने की भी बात जो हो रही है, झेलम रिवर पे और चिनाब रिवर पे, बेसिकली हम हिंदुस्तान की पॉलिसी है कि जो पानी इकट्ठा हो रखा था उसको एकदम से खाली कर दिया, और अब पूरे गेट बंद करके उसमें पानी भर रहे हैं। तो ये पानी छोड़ना, कितनी क्वांटिटी में छोड़ेंगे, वहां पे कभी हम लोग सूखा करेंगे, कभी हम वहां पे बाढ़ लेके आएंगे। तो इस तरह की पॉलिसी हमारी वाटर में चल रही है। रही बात पाकिस्तान के अंदर, देखिए अभी पिछले 24 घंटे के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि बड़ी मात्रा के अंदर पाकिस्तान की मूवमेंट एलओसी की तरफ चल रही है, चाहे वो पीओके हो चाहे गिलगिट बल्तिस्तान हो।
और इनके पूरा मूवमेंट देखा गया है। रावलकोट से लेकर कोटली से लेकर मुजफ्फराबाद तक सारा काफी बड़ी मात्रा में ये लोग आ रहे हैं। साथ ही साथ देखने वाली बात यह भी है कि जहां 1-2 दिन पहले नेवल चीफ से प्रधानमंत्री मिले थे, और 3 दिन पहले और 2 दिन पहले एयर चीफ से मिले थे, और आज उनकी मुलाकात डिफेंस सेक्रेटरी से हुई। उसके तुरंत बाद वो साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं। अब साउथ ब्लॉक के अंदर हमारे ऑपरेशन रूम्स भी होते हैं, और जैसा कि आप बता रहे हो कि राहुल जी को भी बुलाया गया वहां पे, अभी कोई ब्रीफिंग हो रही है, जो भी बातचीत होनी है। सर, वो CBI मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पाकिस्तान खलबली के अंदर कोई गलत हरकत ना करने की कोशिश करे। यही कारण है कि जर्मनी से लेके वेस्टर्न यूरोप से लेके, और अभी जैसे आपने बताया लुफ्थांसा एयरलाइंस का भी, सभी एयरलाइंस सिक्योरिटी पर्पज से वहां से उन्होंने मना कर दी गई हैं। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने पाकिस्तान को हर तरफ से घेर लिया है। जहां एक तरफ नेवल ने घेरा हुआ है, वहीं एयरफोर्स अपने पूरा तैयारी करके बैठी है। और यही नहीं, जो हमारी भारतीय सेना है वो LOC और IB पे तो तैयार है ही है, लेकिन हमारे पास एक बेस और है सुचारिता, वो है पाकिस्तान के पीछे तजाकिस्तान के अंदर आईनी बेस, जहां पे हमारे एयरक्राफ्ट जो है फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार बैठे हैं, यानी हम पीछे से भी अटैक कर सकते हैं। तो भारत अपनी पूरी तरीके से तैयार है। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक गलती करे ताकि दुनिया की नजर में दिखाई दे कि पाकिस्तान एग्रेसिव है। हमने जो करना है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को हम इतना तड़पा रहे हैं, जैसे कि अफगानिस्तान के जो पुराने प्रेसिडेंट थे सलेह, उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को इलेक्ट्रिक चेयर पे नहीं बिठाया, बल्कि उसके गले में रस्सी इतनी लटका दी है कि धीरे धीरे उसका दम घुट रहा है और उसको धीरे धीरे मार रहा है। तो हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल सही जा रही है, हमारी डिफेंस फोर्सेस की पॉलिसी बिल्कुल सही जा रही है। और मैं यही सिर्फ गुजारिश करूंगा पूरे देशवासियों से और पार्टी पक्ष से भी, ये टाइम अभी आपको भारत के साथ खड़े होने का है, अपनी सेनाओं के साथ खड़े होने का है। मैं इस वक्त ये बड़ी खबर बता रही हूं जो हमारे स्क्रीन पर चल रही है। राधिका जी को स्क्रीन पर लीजिए जरा, भाटी जी, अजय जी, सबको स्क्रीन पर लीजिए जरा। बड़ी खबर यह है कि सभी राज्यों को गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं। अलग अलग राज्य, सभी राज्य अपने अपने राज्यों में सरकारें मॉक ड्रिल कराएं। गृह मंत्रालय ने ये बात कही है। ये बहुत बड़ी खबर है। सिविल डिफेंस को लेकर सभी राज्यों को यह निर्देश दिया गया है। तनाव के बीच ये गृह मंत्रालय का निर्देश आया है। आपने शुरुआत में महाभारत के एक मॉक ड्रिल की तस्वीर देखी थी जो मैंने आपको पंजाब से दिखाई थी। आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट हुआ था और उसके बाद वहां पर मॉक ड्रिल हुई थी। अब गृह मंत्रालय का कहना है कि अलग अलग राज्यों में इसी तरह की एक मॉक ड्रिल कराई जाए और ये एक तरह की वार्निंग सायरन मॉक ड्रिल होगी। राज्यों को ये मॉक ड्रिल कराने के लिए कहा गया है। राधिका जी, इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत से लोग इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 7 मई को इसका डेट दी गई है, 7 मई। जी देखिए, भारत अपनी पूरी तैयारियां कर रहा है और पूरा देश ही एक साथ नहीं खड़ा है, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। जहां एयरलाइंस अपना एयर स्पेस नहीं यूज करना चाहते पाकिस्तान के ऊपर, वहीं हमने ये भी देखा कि इतनी कंट्रीज ने अपनी एम्बेसीज को खाली करवा दिया, अपनी फैमिलीज को वापस भेज दिया है सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान से। लेकिन इंडिया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये दिखाई दे रहा है कि आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। भारत पे आतंकवादी हमला होता है, दुनिया कहती है इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। देश कहते हैं कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं इन एवरी सर्कमस्टांसेस। लेकिन जब हमारे ही खुद की देश की सबसे पुरानी पार्टी के लोग आके पाकिस्तान का साथ देते हैं, सेना पे सवाल उठाते हैं, नींबू मिर्ची के जोक्स उठाते हैं, चौकीदार पे तंज कसते हैं, और ये कोई सामान्य मतभेद नहीं है सुचरिता जी। ये वो लड़ाई है जिसका ऐलान राहुल गांधी ने इंदिरा भवन से किया था उसके इनॉग्रेशन में दिल्ली में, और कहा था आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट। आज वो लड़ाई शब्दों से भारत की छवि और सुरक्षा को तोड़ने के लिए लड़ी जा रही है, और सीधा के सीधा निशाना उसका सबसे पहला हमारी